शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज हम बात करेंगे अष्टांग योग में प्रथम दर्शन, यम के पांचवें सोपान ब्रह्मचर्य। यूं तो ब्रह्मचर्य शब्द ही इतना भारी है कि बड़े बड़े योद्धाओं के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इसका भार इतना है कि जिसने उठा लिया, जिसने वहन कर लिया, उसके आगे समस्त संसार एक तुच्छ चींटी के समान है। अर्थात माया उसे कोसों दूर तक भी पकड़ नहीं सकती, वही विजेता बन जाता है। तो क्या है इस ब्रह्मचर्य में? साधारण शाब्दिक अर्थ में ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो है कि यौन कामनाओं से दूर रहना, उसका पालन करना, एक निश्चित समय, निश्चित अवधि। ब्रह्मचर्य यानी कि हमारे जो चार धर्म के जो चार मार्ग बताए गए हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बारे में ही बताया गया है, किसका पालन करें, अर्थात संयम रखना, स्वयं को कठोर मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना। ये तो भौतिक दृष्टिकोण से हो गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिर गृहस्थी में जाने के बाद गृहस्थ सुख भोग करना। वानप्रस्थ में समाज में जो कुछ आपने ग्रहण किया है उसको लोगों में बांटना, और संन्यास में कहीं एकांत में जा कर के तप साधना करना, ईश्वर का भजन सुमिरन करना। परंतु ब्रह्मचर्य का मतलब इससे भी भिन्न है, बहुत गहन है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, और चर्य मतलब चलना, गमन करना, गति करना, उस परमात्मा में गमन करना, उसमें रमना, अर्थात उसका निरंतर चिंतन मनन करना, ब्रह्म में ही रमना। ब्रह्म के अनुरूप चर्या, अपना जीवन बनाना, अपनी दिनचर्या को ब्रह्म के अनुरूप ढालना। अब ब्रह्म क्या करता है ये तो हमने देखा नहीं, तो फिर ब्रह्म क्या करता है कैसे जाने? तो ये सब कुछ तो बताया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो जो बताया गया इनको थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके जीवन में उतार करके उस पर चलना। जैसे अखरोट है, हम अखरोट को फोड़ते हैं, उसका बाहर का जो छिलका है, आवरण है, वो कठोर होता है, उसे हम फेंक देते हैं और अंदर के कोमल भाग को हम खा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है।
उस छिलके से, उस आवरण से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। हमने अखरोट का केवल अंदर का वो भाग ही ग्रहण किया, अच्छाई ग्रहण की, और जो बुराई थी उसको फेंक दिया। लेकिन हमारे लिए वो बुराई थी, वो छिलका था जिसे हम खा नहीं सकते थे, कठोर था। लेकिन जहाँ हमने खेत में उसको फेंका, कुछ महीने साल बर्बाद, वो पिघल करके, सड़ करके उसकी खाद बन गई, और उस खेत में वो पैदा होने वाली फसल के लिए वो लाभदायक सिद्ध हो गया। तो अनुपयोगी इस संसार में परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया है। हर चीज़ ऐसी है जिसका उपयोग है, लेकिन हर चीज़ का उपयोग हर प्राणी के लिए हो ये आवश्यक नहीं। जैसे हमारे लिए अखरोट के अंदर का बीज आवश्यक था, छिलका नहीं। प्रकृति के लिए वो छिलका आवश्यक था, उससे खाद बन गई। वरना परमात्मा केवल अंदर का छिलका ही पेड़ पे लटका के भेज देता। बाहर का कठोर आवरण बनाने की क्या आवश्यकता थी? फिर उसके बाहर से एक हरा सा वो छिलका। ये सब उसकी लीला है कि बाहर का हरा आवरण फेंकने के बाद बीज का वो कठोर आवरण भी फेंकना पड़ता है, और फिर अंदर हमें ऊर्जा का वो स्रोत अखरोट के बीज के रूप में मिलता है। ऐसे ही हमें संसार में जो बाहर दिखने वाली जो माया है उसका त्याग करना है पहले। नहीं तो अखरोट के छिलके से जैसे हाथ काले हो जाते हैं, ऐसा ही हमारा चरित्र भी काला पीला हो जाएगा। फिर उस कठोर आवरण को फेंकना है। नहीं तो जैसे हमारे दांत टूट सकते हैं, ऐसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अंदर जो हमें मिला इतनी मेहनत करने के बाद, उसका आनंद आवश्यक था। परंतु उससे भी हमने सिर्फ ऊर्जा ग्रहण की, बाकी उस पदार्थ को हम अगले दिन फिर त्याग देते हैं। तो ये जीवन भी ऐसा ही है, और ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है। परमात्मा की दी हुई, बनाई हुई हर चीज़ का आनंद लेते हुए, उसके सत्य, अहिंसा, धर्म के पथ पर चलते हुए, पालन करते हुए, अंत में सब कुछ उसी को समर्पित कर देना, उसी में रम जाना, ये हमारी चर्या होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। इसी को कहते हैं ब्रह्म में रमना या ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यम के ये 5 सोपान आज पूर्ण हुए। अगले वीडियो से हम नियम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।